हेलो एवरीवन, राधे राधे। ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि आप लोग सभी अच्छे होंगे, क्योंकि सभी का रिजल्ट जिनका भी ख़राब हुआ है, देखो कोई भी सही अच्छा नहीं होगा। सबको यही लग रहा होगा कि काश नंबर आ जाता, और सब एक एक डर से में होंगे और सब सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारा यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया। तो आज इसी उस पर वीडियो आई है कि जिनका यूपी पुलिस में नंबर नहीं आया हमें क्या करे आगे। देखो भाई, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप अभी नंबर नहीं आया है तो आप रोते रहो कि हाय हमारा नंबर नहीं आया, नंबर नहीं आया कि नंबर नहीं आया, ऐसे करते रहो। और एक है कि थोड़ा सा रेस्ट लेके और आगे की तैयारी में जुट जाओ। देखो भाई, अगर जैसे 60,244 में मैं फाइनल से बाहर हुई थी, और आप लोग सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि अगर अभी नंबर नहीं आया तो थोड़ा चलता है, और दुख तो देखो इसमें भी होता है कि अगर नंबर नहीं आया, इतनी मेहनत करने के बाद जब नंबर नहीं आता तो दुख तो होता है। पर आप ये सोच के देखो, अगर फाइनल से बाहर आते हैं तो कितना दुख होता है, आप ये चीज़ भी तो देखो। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है, जितने बच्चे गए हैं सभी तो जानेंगे नहीं, कुछ बच्चे फाइनल से बाहर आएंगे। तो उनमें और आप में क्या अंतर होगा? अगर आप अपना आप को संभाल लेते हो तो उनमें और आप में ये अंतर होगा कि मैं कम से कम 3 महीने लगो कि फाइनल रिजल्ट आने में 3 मंथ लगेंगे अभी यूपी पुलिस के, क्योंकि डीवी होनी है, दौड़ होनी है। तो उससे आप अभी 3-4 दिन अपना आपको रेस्ट लेके और अच्छे से आप दोबारा से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। और मैं 3 महीने तक उसी चीज़ में जुटे रहेंगे, डीवी में देने में, रनिंग करने में। तो कहीं ना कहीं आप, क्योंकि होना उनमें से भी कुछ बच्चों का नहीं है, वे भी फाइनल में बाहर आएंगे, और हुआ आपका भी नहीं है। तो उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आप उनसे कहीं ना कहीं आगे हो जाएंगे। और देखो, आपके पास अब दो ऑप्शन है। चाहे तो आप अब ऐसे कर लो कि रोते रहो कि हाय मेरा हुआ नहीं। देखो दुख होता है, मैं समझ सकती हूँ, और मैं तो 2 बार फाइनल से भी आउट हुई हूँ। तो मेरे से अच्छा तो कौन आपको दुख समझ सकता है, और जब नहीं होता तो भाई बहुत बुरा लगता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये चाह रहे हो ना कि कि अब लाइफ में आगे क्या करें, देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ऐसे ही पड़े रहो, सोचते रहो मेरा नहीं हुआ, मन में नेगेटिव विचार को लाते रहो, ये है वो है, सब कुछ सोच सोच के अपना दिमाग में एक नेगेटिव विचार को बढ़ाना। और एक आपका वो है, आप अपना आप को जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ से बाहर निकालो और अपनी आगे तैयारी में लगो। मैंने भी पैट की तैयारी शुरू कर दी है, और थोड़ा थोड़ा यूपीएसआई की भी करनी शुरू की है आज से ही। और आप लोगों को भी यही सलाह है कि आप जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब आपको क्या करना है, आपको अपना एक लेवल लेके चलना है। जब वैकेंसी आए ना, उस टाइम आपका सिलेबस सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको मॉक लगाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल न्यूज़पेपर में आ रहा है कि कोई फांसी ले रहा है, कोई जहर खा रहा है। तो इन चीज़ों से किसी के मन में कोई भी चीज़ ये आए तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती है, ऐसा कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो। क्योंकि जीवन एक अनमोल चीज़ है, और अगर आपका जीवन है और तो आप आगे भी मेहनत करके किसी अच्छी चीज़ में जा सकते हो। अपनी मेहनत को जारी रखो, ऐसे मत करो कुछ भी जिनके भी शायद ये लोग ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। पर पता, इंसान कितना भी परेशान क्यों ना हो, पर उसको कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। अब आप ये देख लो कि कितनी न्यूज़पेपर में कितनी वो आ रही है कि, और अभी देखना फाइनल के बाद भी ये सब चलेगा, जिसका फाइनल में नहीं होंगे कुछ बच्चे में भी ऐसा कदम उठाएंगे। पर यही है भाई, अपने माता पिता की ओर देखो। गवर्नमेंट जॉब देखो, मानते हैं कि सब कुछ नहीं होता, पर जो इस चीज़ में आ जाता है उसके लिए सब कुछ भी होता है। और यही चीज़ है कि अभी चाहे तो आप ये करते फिरो कि हाय मेरा हुआ नहीं, या फिर इस चीज़ को अब साइड में रख के अपनी तैयारी स्टार्ट करो। धीरे, मुझे पता है एकदम आप किताब पे नहीं बैठ सकते, पर ऐसे जैसे आज 1 घंटा बैठे, कल को 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, ऐसे धीरे धीरे किताब के पास जाओ, बैठना शुरू करो। और दोबारा से, क्योंकि ये लाइफ है, इसमें अप डाउन लगे रहते हैं। और मैं खुद भाई, मैं 2019 से तैयारी कर रही हूँ, कभी किसी पेपर में होता नहीं, किसी में फाइनल से आउट हो जाते हैं, किसी में रनिंग नहीं हो रही है, तो किसी में कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए तो मुझे भी तो देखो, मैंने भी तो अपनी लाइफ में अभी तक हार नहीं मानी, और नहीं मुझे माननी है हार। कभी ना कभी कुछ तो अच्छा होगा ना, इसीलिए। और भाई, अपनी बड़ी बहन मान के, छोटी बहन मान के
मतलब आप मेरी बात मानो, अपनी पढ़ाई पे लगो, और यही ऑप्शन है। आप कितनी भी वीडियो देख लो, कहीं भी चले जाना, सब ये बताएंगे ये कर लो वो कर लो, पर रियलिटी बात बता रही हूँ। क्योंकि 60,244 के बाद मेरा जो फाइनल नहीं हुआ था ना, मैं एक जिंदा लाश की तरह हो गई थी। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, कुछ भी। और मतलब मुझे बोला गया कि तू आगे तैयारी कर ले, जैसे UPSI की बोला था मुझे कि UPSI की कर लो। तो भाई मतलब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था उस टाइम पे, कुछ भी। मतलब सब ऐसा लग रहा था कि कुछ है ही नहीं जीवन में, सब कुछ बहुत बेकार सा लग रहा था। शायद अगर उस टाइम मतलब मैंने मेहनत की पर बाद में की, अगर मैं उसी टाइम से लग जाती तो मैं UPSI से भी फाइनल से बाहर नहीं जाती। तो इसीलिए मैं आपको अपने बहन भाई दोस्त मान के यही सलाह दे रही हूँ कि इन चीज़ों को छोड़कर, अब कि क्या हुआ ये मतलब ये हुआ, आप अपनी मतलब तैयारी में लग जाओ, यही है। और रही बात ये कि अगर आपको बहुत बुरा फील हो रहा है ना, तो मैं आपको एक सलाह देती हूँ, उससे आपको अच्छा लगेगा। आप एक अकेली जगह देख के थोड़ी देर बैठकर रो लो, और रो के ना बहुत मन हल्का हो जाता है, और बहुत मतलब लाइट लाइट सा फील होता है। क्योंकि जहाँ अभी आप हो वहाँ से हम आ चुके हैं, इसलिए। और भाई भी कोई भी अपने मन में कोई भी गलत विचार मत लेके आओ। अब यही है, आप कितनी भी वीडियो देख लेना, कुछ भी कर लेना, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपके मन में कोई भी बात चल रही है, कोई डिप्रेशन वाली बात आ रही है, या मतलब कुछ भी है, आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट का जवाब दूंगी, और मतलब आपसे बात करूंगी। ऐसा नहीं है, आपके मन में कुछ भी चल रहा है तो आप अपनी बात शेयर करो, अपने मन में मत रखो उस चीज़ को, वरना वो चीज़ बड़ा रूप ले सकती है। और अपने माता पिता की और देखो, और मतलब अच्छी तैयारी करो आगे। राधे राधे।